आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हम जानते हैं एनीमिया क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया इज द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ द HB यानी हीमोग्लोबिन एंड RBC सेल्स इन द नर्व एज द एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे शरीर में RBC और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। इसका कोई कारण भी हो सकता है, जैसे कि ब्लीडिंग, डू यू हैव द मेंस्ट्रुएशन एंड द हैव ब्लीडिंग एंड द एक्सीडेंटल, इट मे बी क्यूज्ड बाई एनीमिया। जब किसी कारण से शरीर में रक्त बह जाता है तो यह एनीमिया हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट होने पर किसी सर्जरी के समय या मानसिक धर्म यानी पीरियड के समय ज़्यादा रक्त बह जाता है, तब भी एनीमिया की संभावना हो जाता है। फिर दूसरा भी एक है, एनीमिया इज आल्सो ड्यू किडनी डिसीज बिकॉज द किडनी प्रोसेस हार्मोन्स विच हेल्प द टू फॉर्म RBC। जैसे कि ये बोल रहा है किडनी खराब हो जाने पर भी एनीमिया होता है, क्योंकि किडनी एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन को बनाती है जिससे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। यह हार्मोन्स RBC के बनने में सहायक करता है। ये कारण है। और सिम्टम ऑफ द एनीमिया, इसका लक्षण क्या होता है? थकावट, वीकनेस, कमजोरी होना, त्वचा में हल्का पीला रंग होना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, डिजीनेस मतलब चक्कर आना हो जाएगा, हृदय गति बिगड़ जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये इसका सिम्टम है। इसका प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब आइए जानते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या होते हैं। इसमें RBC की आकार और आकृति सामान्य होता है, पर RBC की संख्या और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सेल हैज नॉर्मल साइज बट रिड्यूस्ड नंबर ऑफ द RBC एंड द लेवल ऑफ HB। एग्जाम्पल में हो जाएगा इन प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट, क्रोनिक डिसीज हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाइए मैक्रोसाइटिक एनीमिया में हो जाएगा RBC का आकार बढ़ जाता है और RBC की संख्या भी कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। जैसे इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल एंड द रिड्यूस इन द नंबर ऑफ RBC। एग्जाम्पल में हो जाएगा एनीमिया हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर पर आते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है। और इसमें RBC का आकार छोटा हो जाता है और RBC की संख्या में भी कमी आ जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। डिक्रीज द साइज ऑफ द RBC एंड द नॉर्मल ऑफ द RBC। एग्जाम्पल में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे आइए जानते हैं। ट्रीटमेंट में हम फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं या उसके बाद फेरस सल्फेट टैबलेट आता है, और एक तीसरा होता है जो टैबलेट फेरस ग्लूकोनेट आता है, और एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम एपोइंटिन इंजेक्शन है। इसके अलावा और कुछ हम सिरप वगैरह भी दे सकते हैं, जिसमें फेरस रेड सिरप है, ये आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है इसमें। उसके बाद ये विटामिन विद आयरन सिरप है जो कि 5 ml OD दिन में एक बार दिया जाता है। डेक्सोरेंज दिया जाता है, डेक्सोरेंज। और ये जो है फेरस रेड सिरप होता है, ये भी 5 ml OD दिन में एक बार दिया जाता है। तो थैंक यू ऑल। मेरा चैनल का नाम है चंदन एजुकेशन बलिया शार्ट नंबर 1 सब्सक्राइब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ये सब देखने को मिलेगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलो मैं कर देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक यू।